लेट्स से तुम घर के बाहर निकलते हो, सुबह काम पे जा रहे हो या मे बी कॉलेज जा रहे हो, और वहां पहुंच के या रास्ते में तुम्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है जिससे तुम्हारा बात करने का बहुत मन है। आज तक तुमने बट अप्रोच नहीं करा, या मे बी तुम यूजुअली अप्रोच कर लेते हो, कभी कभार किसी तरीके से अप्रोचेस हो जाते हैं बट इतने कंसिस्टेंटली नहीं होते हैं। और फिर जनरली जब तुम अप्रोचेस मिस करते तुम घर आके हमेशा रिग्रेट करते कि काश मैंने अप्रोच कर दिया होता। तो मेरे पर्सनली 3 लॉज हैं इसको कॉम्बैट करने के लिए जो मैं खुद फॉलो करता हूं, और वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटीज कभी भी ना हो। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अप्रोच एनीवन एनीवेयर यू सी। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आएंगी वो तुम मिस नहीं कर रहे हो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू क्षितिज's 3 laws of approaching. Let's go. Welcome back to the video, guys. My name is Kshitij. This is Iron Man Lifestyle. Here I teach you guys how to be more confident, how to go on more dates, and how to have amazing, fulfilling relationships. On top of it, we talk about social skills and online dating, and a number of other things on how to just be a better fucking human being as well. तो सीधा जाते हैं 3 laws of approaching जो मैं यूज करता हूँ, सारी जगह सिखाता हूँ, जो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। पहला लॉ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इज the longer you wait, the more difficult it will get. ये बात अपने दिमाग में डाल लो। एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे तुम बाहर गए, तुमने एक लड़की को देखा, बट अभी तुम शॉपिंग करने गए हो या तुम ऐसे ही घूम रहे हो या तुम प्रॉपर्ली सोच के गए हो कि मैं बाहर जाऊंगा ना, आई विल टॉक टू समवन टुडे। बट जैसे ही वो लड़की सामने आती है, जो एकदम से शॉक, यू लाइक फक, ओ शिट, अब तो करना पड़ेगा। पहले तो मैं बस दिमाग में सोच रहा था कि कभी किसी दिन अप्रोच करूंगा मैं, कभी किसी दिन कुछ करूंगा, और अभी सही में वो लड़की सामने आ गई है, तो ये अप्रोच मैं कैसे करूं? या सडनली यूर शॉक, यू लाइक शिट यार, ये लड़की मैंने बहुत वीडियोस देखी हुई है क्षितिज जी, अब अप्रोच करना पड़ेगा। मैं आयरन मैन लाइफस्टाइल इतना देख के बैठा हुआ हूं, अब अप्रोच नहीं कर रहा तो कभी करूंगा, एंड यू आर स्टक आउट देयर। तो तुम क्या सोचते हो? यू लाइक ठीक है 2 मिनट वेट कर लेता हूं यार, ये लड़की है वहां पे खड़ी हुई है, कहीं जा तो नहीं रही है, वेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब उन 2 मिनट में पता है क्या क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उन 2 मिनट में लिटरली उसकी कैब आएगी और वो चली जाएगी, उसका बॉयफ्रेंड आएगा उसको पिक करके चला जाएगा, या वो उसके दोस्त आएगी वो चली जाएगी वहां से। अदर पॉसिबिलिटीज, वो खड़ी हुई है वहां पे नॉर्मली, ठीक है, अभी अकेली खड़ी हुई है, फोन पे है, बोर हो रही है, तुमने बोला यार हम वेट कर लेते हैं। अब उसकी कोई दोस्त आ गई है और अब तुम वहां पे खड़े हो, एक नहीं 2 लड़कियों से बात करनी पड़ेगी तुम्हें अब। तो अब वो अप्रोच और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है, बट तुम अभी भी सोच रहे हो यार नहीं अभी नहीं अप्रोच करनी। तुम्हें पता है तुम्हें अभी अप्रोच करनी चाहिए, बट तुम नहीं करते हो, तुम डिले करते हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, और तुम बस खड़े हो सोच रहे हो यार जाऊँ, अब जाऊंगा, शिट यार शिट, 1 मिनट बाद जाता हूँ, ओहो यार मैं देख तो लूँ कोई और तो साथ में नहीं है वगैरह वगैरह। और अब और भी मुश्किल हो जाती है, एक और दोस्त आ जाती है। फिर क्या होता है, 2 मिनट और वेट करते, एक लड़का भी आ जाता है, और अब तुम्हारी फट रही है, शिट यार तो मिक्सड हो गया है, यहाँ पे तो लड़का भी है, लड़की भी है, पक्का किसी की गर्लफ्रेंड होने वाली है, और भी मुश्किल। अब पता चला कि वो कुछ खाने का ऑर्डर कर रहे हैं और फिर वहां से वो चले ही जाते हैं। तो अप्रोच इतनी ज्यादा मुश्किल हो जा रही है, इवेंचुअली चले गए और तुमने अप्रोच नहीं करा है। इसके लिए तुम्हें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि as soon as you see someone तुम्हें अप्रोच करना पड़ेगा, एंड we use a rule called the 3 second rule। मतलब जैसे ही तुमने किसी को देखा और तुमने उनको अप्रोच करा, वो डिसीजन 3 सेकंड के अंदर होना चाहिए। as soon as you see a girl, you need to go out there and you need to do the approach and say hi to her within the first 3 seconds instantly, ताकि तुम्हारा दिमाग और fear cannot force you to pull back from there, cannot force you to not do that approach। तो इसलिए वो 3 सेकंड रूल यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू में ऑफकोर्स जब तुम ट्राई करोगे वो यूज नहीं होने वाला है, वो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है कि हम कैसे यूज करें, क्या करें, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम कोशिश करोगे बट वो नहीं हो पाएगा। बट जनरली द फास्टर एंड अर्लियर यू डू द अप्रोच, उतना बेटर होने वाला है। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे क्लाइंट का बहुत पहले, जो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन गया है ऑन माय फर्स्ट बूट कैंप ऑलरेडी, लिटरली जो मेरा पहला बूट कैंप था आज तक का 2016 में, मेरा पहला क्लाइंट जो था, तो ही वाज वन ऑफ माय फर्स्ट क्लाइंट्स, पहले 3 क्लाइंट्स में से। एंड वहां पे हम हैं, राइट, वी हैड गॉन आउट और हम देख रहे हैं वहां पे, एंड देयर इज दिस गर्ल, आई आस्क्ड हिम टू अप्रोच, मैं कहा ब्रो जा बात कर, एंड ही इज लाइक यार जाता हूं। मैंने बोला देख ब्रो टाइम हो जाएगा, एंड ही वाजंट समवन जो एकदम नया जिसने अप्रोच नहीं करा, वो खुद भी अप्रोचेस वो पहले करता था, उसका अच्छा गेम था, बट ही सॉ कि मेरा बहुत ही बेटर है तो वो मेरे से सीखना चाहता है। तो खड़ा हुआ है, मैं कहा भाई अप्रोच कर जा। सो दिस इज बैक इन द डे 5 years बैक। कहता है यार रुक जा 2 मिनट। मैं कहा देख ले ब्रो और मुश्किल होता जाएगा, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं अप्रोच करवा के रहूंगा तेरे से, कितना भी मुश्किल हो जाए, पुलिस वाले आ जाएं, पेरेंट्स आ जाएं, पेरेंट्स उसका IAS है, तब भी मैं अप्रोच करवाऊंगा, तू देख ले। कहते ठीक है रुक जा। सडनली उसकी एक दोस्त आ गई या उसकी बहन थी। मैं कहा भाई और मुश्किल होता जाएगा, कर ले अप्रोच, कर ले जा। कहता हाँ जा रहा हूँ। मैं कहा देख ले चला जा। अब सडनली एक बंदा भी आ गया वहाँ पे, आई एम लाइक देख ले ब्रो चला जा। फिर उसकी माँ आ गई और अब मैंने मुक्के मारना स्टार्ट कर दिया, अभी जा, एंड देन ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट बिकॉज आई एम वेरी फकिंग पर्सिस्टेंट विद इट। तो उसने अप्रोच करके आनी पड़ी। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर सामने तुम्हें कोई दिखता है जाके अप्रोच करो, डू नॉट वेट टू सी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट कई बार जो लोगों का होता है, जो वैलिड भी होता है कई बार, इज लाइक यार हम एटलीस्ट ये तो देखें कि उसके साथ उसका हस्बैंड है नहीं है, या पापा वापा तो नहीं है साथ में। सोचने में दिस इज वैलिड, बट दिस इज अगेन योर अप्रोच एंग्जाइटी, और जो तुम्हारा डर है वो सामने आ रहा है। बिकॉज अगर तुमने आज तक अप्रोच नहीं करी ना, तुम हमेशा यही रीजन ढूंढने लग जाओगे कि अप्रोच क्यों ना करूं, कि कोई ये होएगा वो होएगा वगैरह वगैरह। जब तुम ये कमिट करोगे 3 सेकंड रूल में तुम्हें जाना है,
और फिर अगर बेशक कोई हस्बैंड आ गया साथ में, या कोई पेरेंट आ गया, या कोई दोस्त आ गया, एक्स बॉयफ्रेंड या कोई भी आ गया साथ में, उसमें एक और स्किल सेट है जो तुम यूज कर सकते हो. यू विल नो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन एज वेल. तो कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो हैंडल नहीं हो सकती है. तो रादर देन यू बीइंग लाइक कि मेरे को सेफ ही सेफ लेना है, स्टार्ट टेकिंग दोज रिस्क एंड लर्न हाउ टू हैंडल दोज सिचुएशंस. ऑल्सो ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैं हैव डन थाउजेंड्स ऑफ अप्रोचेस जहां पे कुछ बहुत ही बुरा हो गया है मेरे साथ और कोई आ गया. नथिंग मच हैपेंड, यू लीव, यू फकिंग मूव ऑन. और कैसे डील करना है इसके ऊपर भी काफी वीडियोस बनी हुई हैं, राइट. सो कोई लड़की को देखा, तुमने अप्रोच नहीं करा, 2 मिनट वेट करा, और वहां पे तब कोई मेल उसका फ्रेंड है या क्या है हमें पता नहीं है, और हम अज्यूम भी नहीं कर सकते, वो आ गया वहां पे, तो तुम बोले ओह शिट यार बच गया. दैट्स नॉट अ गुड माइंडसेट, बिकॉज तुमने आज मिस करा और कल अगर कोई मेल फ्रेंड नहीं होगा तो क्या करोगे. तो इट्स बेटर टू गो डू द अप्रोच रादर देन नॉट डू द अप्रोच. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बी ऑन द फोरफ्रंट, फ्रंट फुट पे खेलो rather than बैक फुट पे कि कुछ भी नहीं हो रहा है. प्रोग्रेस तुम्हारी इसमें बहुत ही ज्यादा तेज होने वाली है. पॉइंट नंबर 2, लोग पूछते रहते हैं यार क्या बोलें या स्टार्ट कैसे करें, पिकअप लाइन क्या यूज करें, या पहले मैं बोलूं क्या ओपनर क्या यूज करूं. द लॉ फॉर दैट और द रूल फॉर दैट इज से समथिंग से एनीथिंग. लॉ नंबर 2, कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, डोंट वेट ऑन कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, क्या बोलूं. बिकॉज अगर तुम वो सोचने लग जाओगे ना तो तुम कभी अप्रोच नहीं करने वाले हो. यू वांट टू बिल्ड दिस हैबिट कि जैसे मैंने किसी को देखा 3 सेकंड रूल में मुझे जाके उनको अप्रोच करना है. और इसमें मेजर पोर्शन ये है कि व्हाट यू स्टार्ट विद, तुम्हारा जो ओपनर होता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू से टू अ गर्ल, उससे कोई मैटर करता नहीं है कि तुम किससे स्टार्ट कर रहे हो. दैट्स जस्ट द आइस ब्रेकर. और तुम्हारे आइस ब्रेकर से इज जस्ट गोइंग टू बी यूज्ड टू ब्रेक द आइस बिटवीन यू, और वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए है. द ओनली पर्पस ऑफ एन ओपनर और द आइस ब्रेकर, द फर्स्ट लाइन दैट यू से टू समवन इज कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए. 5 मिनट 10 मिनट बाद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वो कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट हुई है. हमें लगता है अगर हमने अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करी तो भाई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. नॉट रियली. व्हाई? बिकॉज जब तुम ओपन करते हो इट डज नॉट इवन मैटर तुम क्या कह रहे हो. व्हाट मैटर्स मोर इज द वे यू आर सेइंग इट. अगर तुम्हारा तरीका बहुत बेटर है बोलने का तो बहुत ही बेटर रहेगा उसमें. अब लेट्स अज्यूम तुम किसी लड़की से मिले, 5-10 मिनट की कॉन्वर्सेशन होगी, वो ये थोड़ा ना बोलेगी कि नहीं मुझे तुमसे अब नहीं बात करनी है क्योंकि जैसे तुमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी बहुत बेकार है. भाई ऑलरेडी उसके बाद भी तो बातें होंगी. वो अगर तुम ज्यादा फोकस करोगे रादर देन मैं स्टार्ट कैसे करूं, यू आर गोइंग टू बी इन अ मच बेटर प्लेस एंड यू विल ओपन एंड अप्रोच मोर पीपल. दैट्स व्हाट आई डू व्हेन आई एम गोइंग इनटू एन इंटरेक्शन. आई एम नॉट थिंकिंग मैं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं. आई जस्ट गो इन एंड देन उस मोमेंट पे जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो बोलता हूं, राइट. आई ओपन विद एनीथिंग, आई गो इन. कई बार ऐसा होता है मैं जाता हूं and I'm like, hi, excuse me, and I have nothing to say. I'm just like, और एक बार literally ऐसे होता है. I'm like, hi, excuse me, hello, and मेरे साथ मेरा विंग भी था वहाँ पे. I think my brother was there with me, and I'm like, literally this was my response. I'm like, hi, excuse me, एक सेकंड आ रहा है, रुको, आ रहा है. Oh yeah, yes, I want to ask you this. That was my approach. And the girls absolutely loved it because उसके बाद हम उनके साथ इंस्टा डेट पे गए थे. कई बारी मैंने अप्रोच करा बिना कुछ बोले, विदाउट सेइंग एनीथिंग, म्यूट ओपन, लाइक लिटरली कुछ नहीं बोल रहा हूँ एंड जस्ट अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाथ से लाइक ऐसे करके बात कर रहा हूँ एंड आई एम क्रिएटिंग अ जोक आउट ऑफ इट, ऑलराइट. और कुछ शब्द भी नहीं बोला है. सो वर्ड्स ऑल्दो इंपॉर्टेंट बट नॉट रियली, ऑलराइट. Focus on doing the approach and rather than thinking कि मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ. Once you go in, you'll start to figure it out and maybe पहली बारी में figure out नहीं हुआ, तुम जितना ज़्यादा करोगे you will build this as a skill set. काफ़ी बढ़िया रहने वाला है तुम्हारे लिए. Law number 3, calibrate after the fact. इसका मतलब क्या है? Very similar to the previous one. Your opener doesn't matter, but the portion out here is लोग ना दिमाग में सब कुछ सोचना चाहते हैं कि पहले ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए. मैं ऐसे कैसे करूंगा, ऐसे कैसे करूंगा. अगर मैंने ये बोला पहले, उसके बाद क्या बोलूँ? अगर लड़की ने कह दिया तो क्या होगा? अरे अगर कोई आ गया तो क्या करूंगा मैं? अगर पुलिस आ गई तो मैं क्या करूंगा? अगर उसका हस्बैंड आ गया तो मैं क्या करूंगा? अगर उसने ड्रिंक फेंक दी मेरे ऊपर तो मैं क्या करूंगा? अगर वो चिल्लाने लग गई तो मैं क्या करूंगा? अरे यार अगर उसने ये बोल दिया तो मैं क्या बोलूंगा? उसके अच्छा ठीक है उसने ये बोला मैं आंसर कर दूंगा, अब उसके आगे क्या बोलूंगा? ओके अब उसके आगे क्या बोलूंगा? अरे फिर क्या करूंगा? अरे नंबर कैसे लूंगा? ठीक है नंबर ले लिया. अरे टेक्स्ट क्या करूंगा? और ऐसे करके लोग अपने दिमाग में गेम खेलने लग जाते हैं और असली में कुछ नहीं करते हैं. तो ये जो कैलिब्रेशन है कि मैं तब क्या करूंगा, तब क्या करूंगा, ये कर दिया तो ये कर दिया तो ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें ये आफ्टर द फैक्ट होनी चाहिए. मतलब जब तुमने अप्रोच कर दी है उसके बाद ये चीजें होनी चाहिए कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं. बिकॉज अगर तुम पहले करोगे ना, दो चीजें, एक तो तुम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि वो इंटरेक्शन में क्या होने वाला है. बिकॉज पिकअप इन एंड ऑफ इटसेल्फ या ये कॉन्वर्सेशन जैसे होती हैं एक बहुत ही रैंडम होती हैं क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम किससे मिल रहे हो, उसको क्या पसंद है या वो लड़की क्या रिप्लाई करते. नो मैटर हाउ गुड यू गेट एट इट, तुमने अगर 10 साल भी डाल दिए मेरे जितने या तुम मेरे से भी बेटर हो गए हो, यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग दैट्स गोइंग टू बी हैपनिंग इन एन इंटरेक्शन. तो इसलिए अगर तुम उस प्रिडिक्शन को छोड़ के तुम बस अंदर जाते हो एंड यू लाइक मैं ऑन द स्पॉट सोच लूंगा यार, अगर तुम इस माइंडसेट से जाते हो तो तुम्हारा जो स्किल सेट रहेगा इंप्रूव का, ऑन द स्पॉट सोचने का, तुम्हारी जो स्पॉन्टेनिटी रहेगी और तुम्हारा नेचुरल गेम का स्किल सेट और अट्रैक्शन बिल्डिंग का वो बहुत बेटर रहेगा. सो
no matter what she's going to throw at you, no matter what happens वहाँ पे, you will learn how to calibrate, and that faculty of yours is going to be built, and that's going to be fucking amazing. So learn to calibrate after the fact and not before approach. करो, उसके बाद ये सब सोचो, उसके पहले मत सोचो. Another reason why we follow this is because अगर हम पहले सोचने लग जाते हैं ना कि क्या हो रहा है, तो हमारा लॉजिकल माइंड और फियर किक इन हो जाएगा, और फिर हम फिर वहीं पे फंस जाएंगे वो 3 सेकंड रूल वाली प्रॉब्लम पे. हम बस सोचते रहेंगे और डिफिकल्ट होता रहेगा, हमारा फियर बढ़ता ही रहेगा. So when you see someone, 3 second rule, run, say something, say anything, calibrate after the fact, even before your logical mind or fear comes up, you're already in the interaction being like, hi, excuse me. और ये 3 लॉज, ये सब चीजें तुम्हारे फियर वगैरह प्रिवेंट करते हैं, तुम्हारी अप्रोच एंजाइटी के लिए हेल्प करते हैं. दैट इज गोना बी ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस. इफ यू वांट टू लर्न मोर फ्रॉम मी, यू वांट टू गेट मेंटोर्ड बाय मी एंड माय टीम फॉर द नेक्स्ट 90 days and give you your dream dating life, book a free call with us. It's calendly.com/anmanlifestyle/coaching, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है. बुक अ फ्री कॉल, टाइम स्लॉट वगैरह चूज करो. वी वुड लव टू हेल्प यू आउट. विल गेट अ कॉल विद यू, डिस्कस योर डेटिंग लाइफ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या बढ़िया है, क्या नहीं है, and then we will invite you to be a part of the mentorship. It's a premium program. It's of course paid. It's a 100% online program. तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हो, and you can be on the program. It'll be done through Zoom calls, trainings, live calls every week, WhatsApp support, Facebook support, तुम्हारे texting से लेके fashion से लेके सब कुछ पे हम तुम्हें help करने वाले हैं. Alright, book that call, and I will see you inside the mentorship. This is Kshitij signing off. Peace, boys.